हालचाल कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे मस्त जबरदस्त होंगे। यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्लिश का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे विच इज वॉइस, यानी कि आप एक्टिव टू पैसिव पैसिव टू एक्टिव बनाना सीखोगे। ए टू जेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम प्रैक्टिस के थ्रू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और उसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना समय गवाते हुए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वॉइस, हिंदी में इसको बोलते हैं बाज, और इसके टाइप होते हैं बेसिकली दो। पहला पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस आपको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होता क्या है? तो पैसिव वॉइस का एक्चुअल मीन्स होता है व्हेन डूअर इज नॉट एक्टिव। व्हेन डूअर इज नॉट एक्टिव इट इज कॉल्ड पैसिव, यानी कि जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाए, उस स्थिति में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्लियर है? यानी कि आप देखोगे कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जैसे महात्मा गांधी वॉज बोर्न, महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया, किसी के थ्रू लिया होगा ना, समझ रहे हो? तो आप देखोगे कि यहाँ पर डूअर स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरे के माध्यम से होता है कार्य, उसे आप पैसिव वॉइस बनाते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देख लोगे आप, द कार इज ड्राइवन। द कार इज ड्राइवन, कार कभी भी स्वयं नहीं चलती बल्कि उसको चलाया जाता है। आप देखोगे कार कभी भी सेल्फ ड्राइव तो करने लगती नहीं है कि नहीं आज मेरा मन हो रहा है मैं खुद ही घूम लूंगी। क्लियर? ऐसा कभी हुआ नहीं है। और वो केस अलग है कि ऑटोमेटिक गाड़ी आ रही है तो उनको आप चलाने की नीड नहीं है, ड्राइवर की नीड नहीं होती है। क्लियर है? आई होप आपको पैसिव वॉइस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ आया होगा, यानी पैसिव वॉइस होता क्या है बेसिकली। क्लियर है? आगे समझोगे आप एक्टिव वॉइस के बारे में। किसके बारे में? एक्टिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस का मीन्स होता है व्हेन डूअर इज एक्टिव, यानी कि जिसमें डूअर स्वयं कार्य करे, स्वयं एक्टिव हो, उसे आप बोलते हो एक्टिव वॉइस। जैसे राम ईट्स फूड, आप देख रहे हो कि राम खाना खाता है, तो यहाँ पर आप गौर फरमाओगे कि राम स्वयं एक्टिव है, यानी स्वयं खाना खा रहा है, तो इसीलिए आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर राम को सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हो, साथ ही साथ ये एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा यानी एक्टिव वॉइस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर राम स्वयं एक्टिव है ना, इसीलिए। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। अब आपको एक्टिव टू पैसिव पैसिव टू एक्टिव समझने के लिए एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझना पड़ेगा, वो है क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सर क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है, यानी ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है। ऐसी वर्ब्स जिनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और हमेशा पैसिव ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। किसका बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। क्लियर है? फिर सर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? यानी आईटीवी। देखिए आईटीवी यानी इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि दो टाइप हैं ये, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ना आकर कुछ भी आ सकता है, उसे आप इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हो, और इसका पैसिव नहीं बनता। क्लियर है? तो आपसे कई बार लोग बोलते हैं कि सी वेंट टू होम, इस प्रकार से खूब बोला जाता है, सी वेंट टू हाउस, सी गो टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट, इस प्रकार से सेंटेंस आपसे कई बार लोग बोलते हैं, इनका पैसिव नहीं बनता। तो इसका पीछे का रीजन ये है क्योंकि गो अपने आप में होती है आईटीवी, इट मींस इंट्रांजिटिव वर्ब, इसीलिए उसका पैसिव नहीं बनता। पैसिव ऑलवेज बनता है ट्रांजिटिव वर्ब का। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी और आप इस क्लास की वैल्यू को समझ सकते हो। बहुत ही कम समय में आपको चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, यहाँ पर आपका फालतू समय कंज्यूम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको अपने एग्जाम में यानी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आप देखोगे 1 से 2 क्वेश्चन वॉइस के मिलेंगे ही मिलेंगे, और 1 से 2 नंबर आपके यहाँ इस क्लास से सिक्योर हो जाएंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगी। तो एक एक पॉइंट बारीकी से समझिए, क्योंकि आपका इससे पहले इंग्लिश भले ही कमजोर हो, लेकिन यहाँ पर आपको 100% मैं श्योरिटी दूंगा कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। समझिए आगे। अब समझना पड़ेगा आपको कि जब भी आप एक्टिव टू पैसिव बनाते हो या पैसिव टू एक्टिव बनाते हो, तो उसमें जो एक्चुअल सीन होता है वो ये होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यानी कि आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है जब भी आप एक्टिव से पैसिव पैसिव से एक्टिव बनाओगे। तो क्लियर है? चलिए आगे समझिए थोड़ा सा। आगे आप समझोगे बाई एजेंट। बाई एजेंट इज नॉट कंपल्सरी इन वॉइस, यानी कि आप देखोगे एक्टिव टू पैसिव में जब भी आप देखते हो कि बाई एजेंट लगा है, वो ज्यादातर जो एकेडमिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको, यानी एकेडमिक पढ़ के आए हैं, ज्यादातर सारे ही पढ़ के आए बेसिकली, तो उनको लगता है कि बाई एजेंट आना कंपलसरी। कुछ एक वॉइस ऐसे होते हैं जिनमें बाई एजेंट नहीं लगा होता, लेकिन फिर भी वो पैसिव ही होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं द कार इज ड्राइवन, द कार इज ड्राइवन, तो आप समझोगे द कार इज ड्राइवन ये अपने आप में पैसिव है, भले ही मैंने इसमें बाई एजेंट का यूज नहीं किया। तो कंपलसरी नहीं है कि बाई एजेंट का प्रयोग करोगे तभी आप पैसिव उसको मानोगे, ये कोई कंपलसरी रूल नहीं है। बाई एजेंट तो एक्टिव वॉइस में भी आ सकता है, यानी बाई एक्टिव वॉइस में भी आ सकता है और पैसिव में भी आ सकता है। इसीलिए आप एक बात याद रखोगे कि पैसिव में बाई एजेंट का आना कंपलसरी नहीं होता है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे समझते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा एक्टिव वॉइस से जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो उस समय कुछ कंडीशंस फॉलो की जाती हैं, या फिर आप सीधा बोलें तो प्रोनाउंस चार्ट को समझ लें। किसको? प्रोनाउन चार्ट को समझ लें, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले
फर्स्ट पर्सन में हम कंसीडर करते हैं आई और बी को करते हैं। किसको? आई और बी अपने आप में होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं, और आप देखोगे आई और बी अपने आप में होते हैं सब्जेक्टिव केस। कौन से केस हैं? सब्जेक्टिव केस होते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। इसी प्रकार से आई का पजेसिव केस होता है माई और बी का पजेसिव केस होता है अवर। क्लियर है? यानी कि ये आप देखोगे आई और बी अपने आप में फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पजेसिव केस माई, और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस और पजेसिव केस अवर। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट आप देखोगे यू अपने आप में सब्जेक्टिव केस है और ये सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू और पजेसिव केस होता है योर। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जब आपको और ज्यादा डिटेल में समझाएंगे चीजें तब आपको इन्हीं की नीड होगी। क्लियर है? आगे समझिए, आगे है सब्जेक्टिव केस में ही, शी, इट, दे। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट इट और दे का होता है देम ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? और आप देखोगे क्या, ही का पजेसिव केस होता है हिज, सी का पजेसिव केस होता है हर, इट का पजेसिव केस होता है इट्स एंड दे का पजेसिव केस होता है देयर। और ये सारे अपने आप में ही, सी, इट, दे ये होते हैं थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन होते हैं भाई? थर्ड पर्सन होते हैं। कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट, दे। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट एंड दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। और पजेसिव केस ही का हो जाएगा हिज, सी का पजेसिव केस हर एंड इट का पजेसिव केस इट्स और दे का पजेसिव केस हो जाएगा देयर। यहां तक अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। समझिए आगे की चीजें और समझिए। अब हम आपको बता रहे हैं एक्टिव से जब पैसे बनाओगे तो आपको वर्ब्स का चेंजमेंट करना है, यानी कि वर्ब्स आपको चेंज करनी है। देखिए, तो आप सबसे पहले याद रखोगे, अगर एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में एस, ई एस, डू या फिर डू डज, यानी कि एस या फिर ई एस, डू या फिर डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो इसको पैसे बनाते समय आप कर दोगे इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनकी तीनों नहीं यूज करनी है। कहने का मतलब ये है, इज के साथ भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, आर के साथ भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे और एम के साथ भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। क्लियर है? यानी कि एक्टिव वॉइस में अगर आपको एस या ई एस, डू या डज दिखाई दे तो इसका पैसे बनाते समय आप कर दोगे क्या, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं, आगे की चीजें और समझ लीजिए, यानी कि और भी बहुत सारे चेंजेस हैं वो देखिए। अगर एक्टिव वॉइस में आपको इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे, यानी कि फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी दिखाई दे, क्या दे? आईएनजी दिखाई दे, तो आप क्या करोगे? इसका पैसे बना दोगे आप इज, एम, आर प्लस बीइंग, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को जब आप पैसे बनाओगे तो आप इसमें बीइंग ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? बीइंग, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है यहां तक चीजें? आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर होंगी। आगे हम डिस्कस करते हैं। समझिए, आगे आपको देखना है क्या, एक्टिव वॉइस में अगर आपको दिखाई दे हैज, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो इसका पैसे बनाते समय आप कर दोगे हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि पैसे बनाते समय आप हैज, हैव का हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हो। क्लियर है? आगे समझिए, आगे पास्ट इंडेफिनिट में जिसमें आप देखोगे अगर आपका सेंटेंस सिंपल है, यानी कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई, तो इसका पैसे बनाते समय आप चेंज करोगे वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आप चेंज करोगे। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट आप देखोगे क्या, अगर एक्टिव वॉइस में आपको वॉज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखाई दे, क्या दे? वॉज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखाई दे तो इसका पैसे बनाते समय आप कर दोगे वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे। क्लियर है? आगे समझिए, आगे आप समझने का प्रयास करोगे क्या, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में अगर आपको दिखाई देती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप इसका पैसे बनाते समय कर दोगे हेड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। आगे समझिए, आगे आप देखोगे, ये तो बता ही दिया ऑलरेडी, हमने बता दिया है। तो आगे आप देखोगे मॉडल्स, जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स हैं सारी मॉडल वर्ब्स देखिए, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड, टू, ऑट टू, नीड, डियर आदि, इन सारी जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ आप क्या करोगे, सबके साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। क्या लगा दोगे? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कैन का कैन भी हो जाएगा, शैल का शैल भी हो जाएगा, नीड का नीड भी हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका क्या बना दोगे? पैसिव बना दोगे। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ आ रही होंगी। यानी कि आप क्या करोगे, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं इनका अगर आपको पैसे बनाना होगा तो देखिए कैन का क्या हो जाएगा, कैन भी हो जाएगा, कुड़ का क्या हो जाएगा, कुड़ भी हो जाएगा, सेल का सेल भी हो जाएगा, सुड़ का सुड़ भी हो जाएगा, बिल का बिल भी हो जाएगा, बुड़ का बुड़ भी हो जाएगा, मे का मे भी हो जाएगा, माइट का माइट भी हो जाएगा, इसी प्रकार मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा, यूज्ड टू का यूज्ड टू भी हो जाएगा। और आपको पता ही है सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऐड होगी ही होगी।
आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी, ए टू जेड चीजें। आगे समझिए, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है उसको सबको हम एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं और सारी चीजें अगेन हम समझने का प्रयास करते हैं। समझिए, सबसे पहला एग्जाम्पल, सी इज रीडिंग अ नॉवेल। आपको पता है ये अभी एक्टिव वॉइस है, कौन सा है, एक्टिव वॉइस है। और आप देखोगे एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखाई दे तो आप इसका पैसिव बनाते समय इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो। और आपको हमने अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। बाई एजेंट इज नॉट कंपलसरी इन पैसिव, यानी कि बाई एजेंट का प्रयोग पैसिव में कंपलसरी नहीं होता। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगाओ, अगर आप नहीं लगाना चाहते हो देन नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप देखोगे अ नोवेल का आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। आपको बताया अ नोवेल इज सिंगुलर तो इसके अकॉर्डिंग इज आएगा, इसके साथ बीइंग ऐड होगा। और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, बिकॉज आप ऑब्जेक्टिव केस बाई के बाद क्यों यूज करोगे, इसके पीछे का रीजन ये है। देखिए, बाई अपने आप में क्या प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन हो। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, किसका, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। इसीलिए आप बाई के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हो, यही इसका रीजन है। यानी कि प्रीपोजिशन होता है अपने आप में और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हमेशा आता है। क्लियर, ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होगा। नेक्स्ट समझिए, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज। ब्रिज मीन्स होता है पुल। अब ब्रिज अपने आप में सब्जेक्ट बनेगा तो इधर आ गया अ ब्रिज। आपको पता है अ ब्रिज सिंगुलर है तो इज आएगा। बिल्डिंग की थर्ड फॉर्म बिल्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बिल्ट हो जाएगी। और आपको पता है इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जब भी पैसे में बनाओगे तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा यूज, तो बीइंग आ गया इधर। बाई एजेंट और दे का ऑब्जेक्टिव केस अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, क्या होता है, डेम होता है। क्लियर है, तो करेक्ट हो जाएगा अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाई देम। देखिए, सारी चीजें हम लिखी हुई लाए हैं, जिससे क्या है कि एक्सप्लेन करने में ज्यादा वक्त जाए, लिखने में नहीं, क्योंकि चीजें एक्सप्लेन करनी है, आपको समझनी है चीजें, बस लिखी ऑलरेडी है, आपको समझनी है। अगर आप चाहो तो नोट्स बना लो, नहीं दो एक बार देख लोगे तो सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। अगर आप बिल्कुल जीरो से सीख रहे हो तो नोट्स बना सकते हो आप। समझिए, आगे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिए आप लोग। देखिए आगे समझोगे क्या, सी हैज रिटन अ स्टोरी। सी हैज रिटन अ स्टोरी, आपको हमने बताया था कि हैव का जब भी आप पैसे बनाओगे, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसे बनाओगे तो आप इसमें ऐड कर दोगे हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखोगे अ स्टोरी आगे आएगा, अ स्टोरी आगे आ गया इधर, हैज का हो जाएगा, यानी अ स्टोरी अपने आप में सिंगुलर है इसीलिए हैज आ जाएगा। आपको पता है हैज के साथ बीन ऐड होता है पैसे में, तो इसीलिए हैज बीन हो जाएगा। और रिटन का थर्ड फॉर्म रिटन ही रहता है। बाई एजेंट का यूज हो जाएगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। क्लियर है, इसीलिए करेक्ट हो जाएगा अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाई हिम। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि रिटन की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन आप देखोगे राइटिंग की स्पेलिंग ये होती है। आपको ये याद रखनी है, बिकॉज स्पेलिंग भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर है, तो जो भी मित्र डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे उसमें आपकी स्पेलिंग एरर पूछी जाती है, यानी कि दो स्पेलिंग पूछी जाएंगी, जिसमें आपको फिलर्स के तौर पर दी जाएंगी। कोई भी स्पेलिंग होगी उसमें दो तीन ब्लैंक्स होंगे जिसको आपको फिलअप करना है। इसी प्रकार से डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में भी आपका सेम टू सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आपको पता है माई होमवर्क आगे आएगा तो आ गया, माई होमवर्क अपने आप में सिंगुलर है इसीलिए हैज लगेगा, तो हैज बीन फिनिश्ड बाई मी, बिकॉज मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा माई होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाई हिम। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखोगे बी आर प्लेइंग क्रिकेट। बी आर प्लेइंग क्रिकेट, आप यहाँ से एक आर्टिकल का बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, क्या, कि जितने भी गेम्स के नाम है उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। अब आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्रिकेट आपको पता है सब्जेक्ट बनेगा, तो लो जी बन गया क्रिकेट सब्जेक्ट। क्रिकेट सब्जेक्ट बन गया, क्रिकेट अपने आप में सिंगुलर है इसीलिए इज आएगा। और आप देखोगे इज एम आर प्लस बींग लगता है कब, जब एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी है इसीलिए आप इज बींग लगाओगे। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होगी बाई अस। अस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बी, ऑब्जेक्टिव किस होता है, अस किसका, बी का होता है। क्लियर है, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। तो द लेसन अपने आप में सब्जेक्ट बनेगा, बन गया जी। आपको पता है एक्सप्लेन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका पैसिव बनता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अ लेसन सिंगुलर है यानी द लेसन अपने आप में सिंगुलर है इसीलिए वॉज आएगा। और एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन्ड होती है बाय द टीचर। टीचर अपने आप में सब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, बिकॉज ये क्या है, नाउन है इसीलिए। तो आप देखोगे टीचर का टीचर ही रहेगा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, द लेसन वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। बोलिए क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी वॉट अ न्यू ड्रेस। तो आपको पता है पैसिव क्या हो जाएगा, अ न्यू ड्रेस सब्जेक्ट बन जाएगा, अ न्यू ड्रेस अपने आप में सिंगुलर है तो वॉज आएगा, बॉट बाई हर। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे समझने का प्रयास करते हैं। दे क्लीन्ड द रूम। दे क्लीन्ड द रूम अपने आप में द
रूम आगे आ जाएगा, आगे क्लीन्ड सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म हमने अभी आपको बताया था कि ये वॉज वर्ब में चेंज होता है, किसमें, वॉज वर्ब में, इसीलिए वॉज आएगा। और क्लीन की थर्ड फॉर्म अपने आप में क्लीन्ड होती है, बाई एजेंट लग गया, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। अगर इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, द रूम इज, सॉरी, द रूम वॉज क्लीन्ड, द रूम वॉज क्लीन्ड। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, यानी बाई एजेंट इज नॉट कंपल्सरी इन पैसिव वॉइस। आप ज्यादा परेशान ना हो, बाई एजेंट आप लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, आपका मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोस्ट इंपोर्टेंट सम एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। समझिए, नेगेटिव, इंटरवेटिव एंड सिंपल, तीनों ही एग्जांपल्स को आप बारीकी से समझते चलिए। फर्स्ट एग्जांपल है सी डज नॉट राइट अ लेटर। सी डज नॉट राइट अ लेटर, आपको पता है अ लेटर अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट पैसे बनाते समय बनता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये बन गया अ लेटर सब्जेक्ट। इसके बाद आपको पता चलता है क्या कि डज या डू, एस या ई एस, इसको पैसे बनाते समय हम कर देते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देखोगे क्या, अ लेटर सिंगुलर है इसीलिए हमने क्या लगाया, इज लगाया। नॉट ऑलरेडी था एक्टिव में इसीलिए हमने नॉट लगाया। राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, बाई एजेंट का यूज करो। उसके बाद आप सब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्टिव केस बना दो ही, सॉरी हर, तो आपने हर लिख दिया। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, सी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, सी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, सी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क। समझे, इसका पैसिव हो जाएगा क्या, द वर्क आगे आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में और सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है ही, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए एग्जांपल, द वर्क वाज नॉट कंप्लीटेड बाय हिम, क्योंकि हमने आपको बता रखा था वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम पैसिव बनाते समय कर देते हैं वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा द वर्क वाज नॉट कंप्लीटेड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड समझिए, दे विल नॉट हेल्प द पुअर, दे विल नॉट हेल्प द पुअर। तो आप देखोगे द पुअर ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, द पुअर सब्जेक्ट बनेगा और यहाँ पर दे ऑब्जेक्ट बनेगा, और जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके साथ सभी के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड की जाती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड की जाती है। तो द पुअर आगे आ जाएगा, द पुअर, बिल का हो जाएगा बिल नॉट बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी, हेल्प्ड बाई, दे का ऑब्जेक्ट देम, तो करेक्ट हो जाएगा द पुअर विल नॉट बी हेल्प्ड बाई देम, द पुअर विल नॉट बी हेल्प्ड बाई देम। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 समझते हैं, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, राम अपने आप में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो आप देखोगे क्या कि क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, डू डज या फिर एस या एस इज एम आर में चेंज होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इज नॉट प्लेड बाई राम, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई राम हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर डिड नॉट पनिश द स्टूडेंट्स, द टीचर डिड नॉट पनिश द स्टूडेंट्स। इसका पैसे बनाओगे तो आप स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दोगे, द स्टूडेंट्स हो जाएगा। डिड नॉट या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप चेंज करते हो वॉज वर्ब में, तो स्टूडेंट्स अपने आप में प्लूरल है इसीलिए आपको वर्ब करना पड़ेगा, नॉट पनिश्ड बाय द टीचर, नॉट पनिश्ड बाय द टीचर। क्वेश्चन नंबर 6, द डोर वॉज नॉट ओपनड बाय हिम, द डोर वॉज नॉट ओपनड बाय हिम, यानी कि ये आप देखोगे ये ऑलरेडी पैसिव है, इसको एक्टिव बनाना होगा, तो आप देखोगे वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आएगी, तो उसको आप एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड लगाओगे। तो यहाँ पर द डोर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हिम है, तो आपको पता है एक्टिव टू पैसिव का नियम ही कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो लो बना दिया हमने। आपको पता है डिड नॉट आएगा बिकॉज नॉट यहाँ पर लगा है तो डिड लगाना पड़ेगा, अगर नॉट नहीं होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। सी डिड नॉट, ओपन का फर्स्ट फॉर्म हो जाता, ओपन का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है ओपन, द डोर का द डोर ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही डिड नॉट ओपन द डोर। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, नेक्स्ट एग्जांपल समझोगे क्या, द सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर, द सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर, इसका पैसिव हो जाएगा सी डज नॉट सिंग द सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग द सॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर देखोगे हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी, और इज एम आर जब पैसे में होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको आप चेंज करोगे डू डज या फिर एस या ई एस में चेंज करोगे, तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, the work was not finished by them, the work was not finished by them, इसका पैसिव हो जाएगा क्या, they did not finish the work, क्योंकि them का सब्जेक्टिव केस दे होता है, आप देखोगे they did not finish the work, they did not finish the work। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट समझोगे, डज सी राइट अ लेटर, डज सी राइट अ लेटर, ये इंटेरोगेटिव है और हमने एक्टिव टू पैसिव बनाते समय एक नियम बताया था कि अगर सेंटेंस सिंपल है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में भी सिंपल रहेगा, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव में भी कैसा रहेगा, इंटेरोगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, वर्ब पहले आई है तो हमको भी वर्ब पहले ही लानी होगी, इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, एक्टिव वॉइस में सी है, ऑब्जेक्ट कौन है, अ लेटर है, तो आप यहाँ पर कर दोगे क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, तो हमने अ लेटर बना दिया भाई, अ लेटर अपने आप में सिंगुलर होता है इसीलिए हमने इसके लिए वर्ब इससे पहले लगा दी इज, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन इसीलिए हमने रिटन लिख दिया। बाई एजेंट का यूज कंपलसरी हो, यानी कि कंपलसरी नहीं होता, 12th और 10th में लगभग कर सकते हो आप, लेकिन उससे अपर एजुकेशन में आप बाई एजेंट का यूज ना करें कोई दिक्कत नहीं होती है। बाई एजेंट हमने लगाया, बाई एजेंट के बाद आपको पता है सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो हमने लगा दिया, तो करेक्ट हो जाएगा इज अ लेटर रिटन बाय हर, इज अ लेटर रिटन बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए,
डिड सी ब्रेक द विंडो, डिड सी ब्रेक द विंडो आपको पता है ही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है और द विंडो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। द विंडो आगे आएगा, आ गया। और आपको पता है सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इसको चेंज करते हैं पैसे में, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द विंडो के साथ आ जाएगा वॉज, आगे लग जाएगा। और ब्रिक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, येलो हो गया बाई हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। नेक्स्ट समझिए, विल दे कंप्लीट द टास्क, द टास्क आगे आ जाएगा, आ गया टास्क। और आपको पता है विल मॉडल वर्ब है, जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनको हम पैसे बनाते समय बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करके बनाते हैं। तो विल आगे आ जाएगा और द टास्क के बाद बी लग जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म बाई देम, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट आप ध्यान दोगे क्या, इज एम आर प्लस वर्ब की फुल फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो आप इसको पैसे बनाते समय इसमें सिर्फ ऐड करते हो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वहां पर फोर्थ फॉर्म थी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म का मींस होता है आईएनजी लगाना। देखिए यहाँ पर इज राम प्लेइंग फुटबॉल, इज राम प्लेइंग फुटबॉल, तो इसको आप पैसे बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाई राम, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाई राम। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट, आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंग्लिश का याद रखना क्या, कि जितने भी गेम्स के नाम हैं, जितने भी गेम्स के नाम हैं उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इनके नाम से पहले आप आर्टिकल दा का यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कुछ हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यानी कि पैसिव टू एक्टिव बनाना है इनका, पैसिव टू एक्टिव, ये ऑलरेडी गिवन, पैसिव है, इनको एक्टिव बनाना है। इज द होमवर्क डन बाय यू, इज द होमवर्क डन बाय यू, तो इसका पैसिव हो जाएगा डू यू डू द होमवर्क, डू यू डू द होमवर्क, क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, तो इसको जब भी एक्टिव वॉइस बनाओगे तो ये हो जाएगा डू या डज, या फिर सिंपल हो तो एस या फिर ईएस वर्ब में, तो डू यू डू द होमवर्क। नेक्स्ट 14 नंबर का एग्जांपल देखिए, वाज द मैच वॉन बाय आवर टीम, इसका पैसिव एक्टिव हो जाएगा डिड आवर टीम विन द मैच, डिड आवर टीम विन द मैच, बिकॉज मैच अपने आप में देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और आवर टीम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगी। नेक्स्ट 15 नंबर का एग्जांपल समझिए, हैज द लेटर बीन पोस्टेड बाय हर, हैज द लेटर बीन पोस्टेड बाय हर, हैज द लेटर बीन पोस्टेड बाय हर, तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, क्योंकि ये गिवन पैसिव है ना, इसीलिए एक्टिव वॉइस बनाएंगे हम, क्योंकि हैज बीन हमेशा बनता है हैज का और हैव का, यानी हैज हैव का पैसिव बनता है किसमें, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखोगे एक्टिव बन जाएगा हैज, यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सी बन जाएगा। पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्ट ही होता है, पोस्टेड द लेटर, तो हो जाएगा करेक्ट हैज सी पोस्टेड